Namaskar bachcho. In today's class I am going to discuss about the time theory of ragas. As everybody knows, time theory of ragas holds a special place in Hindustani classical music. According to this theory, a raga to be attractive must be sung at the time when it pleases the mind to the listener and the performer, or the singer, or the instrumentalist, whosoever is playing. So, if ragas are not sung or played at that particular time, it was considered that the raga is murdered. Like यहाँ तक सोचा जाता था कि रागा को अगर हम सोचते हैं कि इसको गाया जा रहा है प्रॉपर टाइम पे, दैट मीन्स इट्स फाइन, इट इज़ गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स to your body, mind. But if the raga is not sung at the time allotted to it, then it was considered that the raga is murdered. इतना तक सोचा जाता था कि राग की हत्या कर दी गई है अगर उसको समय पे नहीं गाया गया जो उसका allotted टाइम है. सो कैसे इनको कैटेगराइज किया गया है, किन चीज़ों के बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि टाइम थ्योरी नीड्स टू बी फॉलोड. तो कुछ क्राइटेरिया है जिनके बेसिस के ऊपर हम इनको कैटेगराइज करते हैं. जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्वर संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्वराज. लाइक कॉम्बिनेशन में 3 तरह के स्वर आते हैं. सबसे पहले डॉन और डस्क रागास आते हैं, या उनको संधि प्रकाश राग बोलते हैं. डॉन मतलब व्हेन नाइट एंड डे ज्वाइंस, दैट द टाइम ऑफ डॉन, सुबह का टाइम 4 to 7. एंड डस्क रागास लाइक संधि प्रकाश ही होते हैं, वो भी इवनिंग टाइम 4 to 7, जब दिन और रात की संधि होती है. तो इन रागों में रे और धा स्वरों को कोमल रखा जाता है. संधि प्रकाश राग भी बोलते हैं, रेधा कोमल स्वर वाले राग भी बोला जाता है. और इनका टाइम होता है 4 to 7, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ. लाइक सुबह के 4 से 7 संधि प्रकाश रागों का टाइम, और इवनिंग में भी. तो मेन डिफरेंस कैसे हम इसको मेक आउट करेंगे कि मॉर्निंग के रागस कैसे हैं और इवनिंग के. सुबह के सभी रागों में माँ हमेशा शुद्ध होता है, और इवनिंग के सभी रागों में माँ हमेशा तीव्र यूज होता है. देन कम सेकेंड कैटेगरी. उसमें रे और धा दोनों शुद्ध नोट्स होते हैं. अब जैसे 4 प्रहर हैं दिन के और 4 प्रहर हैं रात के. तो सुबह का जो फर्स्ट प्रहर है 4 to 7 है, सेकेंड प्रहर है 7 to 10, देन 10 to इन द आफ्टरनून 1, सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, वो तीसरा प्रहर है. फिर 1 से 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक, वो चौथा प्रहर है. तो ये हो गए दिन के 4 प्रहर. अभी हम रात के 4 प्रहर बताती हूँ आपको. जैसे इवनिंग में शुरू हो जाते हैं 4 to 7 फर्स्ट प्रहर, 7 to 10 सेकेंड प्रहर, देन 10 to रात के 1 बजे तक का थर्ड प्रहर, और रात के 1 बजे से अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock तक वो फोर्थ प्रहर. ये रात के प्रहर हो गए. तो सेकेंड जो अब कैटेगरी आ गई, 3 कैटेगरीज है ना. पहली तो संधि प्रकाश जो मैंने अभी डिस्कस करी. सेकेंड जो है उसमें रेधा शुद्ध स्वर यूज होते हैं, जिसका टाइम है 7 to 10 का, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में. तो मॉर्निंग में जो होते हैं उनमें माँ स्वर शुद्ध यूज होता है, और इवनिंग के जो राग हैं उनमें माँ तीव्र यूज होता है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे बिलावल कल्याण, ये सब राग हैं. सो देन कम्स द थर्ड कैटेगरी. और ये जो थर्ड कैटेगरी है इसमें गानी कोमल नोट यूज होते हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रहर होता है. लाइक 2 प्रहर आते हैं इस टाइमिंग में जिसमें गानी कोमल यूज होते हैं. टाइम है इनका 10 से नेक्स्ट 4 o'clock तक. जैसे दिन के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक, और ऐसे ही रात के 10 बजे से सुबह के
4 बजे तक। तो मॉर्निंग और इवनिंग सेम दोनों में कई बार इसमें हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग वालों में माँ शुद्ध होता है और इवनिंग वालों में माँ तीव्र यूज होता है। और इन रागों में भी कौन से आते हैं, जैसे असावरी, भैरवी, काफी, तोड़ी, ये सब थाट के आते हैं राग इस कैटेगरी में। और जो पहली कैटेगरी जैसे संधि प्रकाश जो था टाइम मॉर्निंग और इवनिंग का, उसमें भैरव और पूर्वी और मारवा इन थाटों के राग आते हैं। तो ये हो गई एक कैटेगरी, 3 कैटेगरीज वाली। अब सेकंड नंबर पे आप लिखोगे पूर्वांग और उत्तरांग। पूर्वांग क्या होता है, सारे गामा पा, ये पूर्वांग में आता है। और जिन स्वरों, जिन रागों में वादी नोट सारे गामा पा के बीच में आएगा, तो उनका सिंगिंग टाइम क्या होगा, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। क्योंकि दिन के 12 बजे से लाइक 12 नून टू 12 मिडनाइट, ये टाइम होता है पूर्वांग का। और इसके अगर हम दूसरा करें, उत्तरांग कौन सा होता है, उत्तरांग में होता है मा पा धा नी सा। तो मा पा धा नी सा में अगर कोई भी एक नोट किसी राग का वादी नोट मापा धानी सा में आता है, तो उसका टाइम होगा रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में। सो पहले तो सारे गामा होता था और पाधा नीसा होता था, लेकिन फिर कुछ ऐसे कुछ ओवरलैपिंग होने लगी, अपवाद आने शुरू हो गए। तो मेजॉरिटी म्यूजिशियंस ने ये डिसाइड किया कि मापा को दोनों कैटेगरीज में रखा जाना चाहिए, जैसे सारे गामा, देन सारे गामा पा और मापा धानी सा। So this is how it worked. So after that we are going to discuss about the note that is मध्यम स्वर, जिसको अध्वदर्शक स्वर बोला जाता है। अब मॉर्निंग, जैसे आपको मैंने 3 कैटेगरीज में बताया, मॉर्निंग रागास में माँ शुद्ध होता है और इवनिंग रागास में माँ तीव्र होता है। तो आधा रास्ता तो हमें 12 आवर्स का मध्यम स्वर दिखा देता है, तो इसीलिए इसको अध्वदर्शक स्वर बोला जाता है। अध्व मतलब आधा, दर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला, अध्वदर्शक स्वर। सो this is how you will write कि in morning शुद्ध मध्यम and evening ragas तीव्र मध्यम is. Then comes seasonal raga. Seasonal ragas में रागों को कितनी उसी सीजन में कभी भी गाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बसंत राग है, तो बसंत जब सीजन चल रहा है तो उस टाइम पे बसंत राग को आप कभी भी गा सकते हैं। सो देन कम्स राग मेघ, या कोई भी और दूसरा आप स्प्रिंग का राग ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहार, तो बसंत, बहार और मेघ, मल्हार, ये सब सीजनल रागास हैं। और जब वो इनका सीजन आता है तो उस सीजन में इनको कभी भी गाया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट time theory. Yes, one thing I want to discuss more, that in this time theory कई बार लिरिक्स भी हमें टाइम बता देते हैं। जैसे रैन, रैन इज अ वर्ड, रैन गई, रैन मतलब रात, रैन गई अब जागो प्यारे। अब रैन मतलब रात गई, अब जागो प्यारे, अब जागने का टाइम है, मतलब जागने का टाइम है, मतलब वो राग को कब गाया जाएगा, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। तो अर्ली मॉर्निंग का वो राग होगा। तो ऐसे ही कोई वर्ड्स हैं जो भोर है या कुछ इस टाइप के वर्ड्स हैं जिसमें टाइमिंग का पता चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी, वो लिरिक्स के अकॉर्डिंग भी हम टाइम मेक आउट कर सकते हैं कि इस राग को कब गाया जाएगा। While writing time theory of ragas, you need to make this picture of time theory of ragas, like time cycle of time theory of ragas. This I am showing to you here, and try to make this for four prayers are for morning and 4 prayers are for evening, and you need to mention the timings also.
So this is how you have to make this picture with it. So this is all about time theory of ragas. Learn it well, and this much information is more than enough for 2 marks. So write well and do your best. God bless you all.